अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी एंड द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। A velocity is defined as when a body or object change its position in a particular direction, then we say that the body or object is said to be in velocity. तो velocity का यूनिट भी बोला था हमने बच्चों। velocity का जो यूनिट आता है ऐसा यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, velocity is a vector quantity। इसके ऊपर क्या लगता है? वेक्टर। इट शोज दैट velocity has magnitude as well as the particular direction। ठीक है, as of time। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी को बच्चों हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में आप लिखोगे AV and V. This is the average velocity. This is average velocity. It is calculated for the non-uniform motion. Non-uniform motion का दूसरा नाम it is also called as a variable motion. तो यहाँ पर जो average velocity है इसको कैलकुलेट किया जाता है non-uniform motion के लिए। It is not applicable for the uniform motion. Average velocity is applicable for non-uniform motion or variable motion. Average velocity is defined as the ratio of the displacement covered by a body to the total time taken by it. जब एक बॉडी डिस्प्लेस होती है, जब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है, to the total time taken, or we say that it is defined as the ratio of displacement covered by a body or object in the time taken by it is called average velocity. Suppose a body starts from ऑरिजन। यहाँ पर कोई बॉडी है जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है किसी ऑरिजन से और ये डिस्प्लेस होता है S। ठीक है, द बॉडी डिस्प्लेस दैट S इन द टाइम t1 व्हेन इट रीचेस टू A to B। जब ये A से B तक पहुंचता है, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक है, जब एक बॉडी डिस्प्लेस होता है एंड रीचेस फ्रॉम द पॉइंट A to B, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था दैट इज ओरिजिन। It covers the displacement S2 in the time t2 and finally from B to C it covers the displacement S3 in the time t3। जब ये पहुंचेगा इस पॉइंट पे, इसके बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट S2 से S3, ठीक है, so on S3 से S4, S4 to S5 डैश। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड दैट इज सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज S1 S2 S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज T1 T2 एंड द T3। व्हाट इज द S? S इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज S डिवाइडेड बाय T, वेयर इज T इज द टाइम। यहां पर जब हम इसका अलजेब्रिक सम कर लेते हैं S1 S2 S3 इट विल बी इक्वल टू 3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3 3 कैंसिल, यहां पर जो रिजल्ट आएगा दैट इज 1। कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ द S divided by T. This is the summation. What is summation? Summation is nothing but it is the addition. Summation from running power n equal to 1 that is time is equal to 1. यहाँ पर time जब हम लेते हैं तो displace हुई थी body 1 n equal to 3 जब displace 1 2 and 3 the time taken is equal to 3. So average velocity is also called as a mean velocity. Remember this point. तो average velocity का जो दूसरा नाम आता है बच्चों that is also called as a mean velocity. इसके बाद इसमें आते हैं स्पेशल केसेस। इसके मस्ट है, ठीक है, इसमें दो स्पेशल केसेस है। वन, इफ द डिस्प्लेसमेंट S1 इज कवर्ड इन द टाइम T1, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस कर लेता है S, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? S इन द टाइम T1 विद अ वेलोसिटी V1 एंड द डिस्प्लेस S2 इज कवर्ड इन द टाइम T2 विद द वेलोसिटी V2। इक्वेशन फर्स्ट बिकम, जहां पर जब हम इक्वेशन पहले की बात कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाय T1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, तो इसे हम कॉमनली कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टू एंड फ्रो। जब बॉडी A to B to A वापस आएगी, इट इज इन फिजिक्स दिस इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। कॉल इट इक्वेशन थर्ड। बट T1 इज इक्वल टू S1, यहां पर दिया है T1 किसके बराबर है? S1 T2 इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाय V2, क्योंकि हमें पता है कि V into T वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो स्पीड होती है, स्पीड किसके डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S2 बाय V2। तो जब हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V, वेयर S दैट इज डिस्टेंस, V इज द स्पीड, इट इज नॉट अ दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा वो वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 V2 S2 V2, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीपल कर लोगे V1 V2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 V1 V2 S1 V1 प्लस S2 V2। Therefore, average velocity is equal to S1 plus S2 divided by V1 V2 S1 V2 plus S2 V1. This is the equation first. Here S1 is not equal to the S2, where S is the distance. The special case second. This is the most important special cases in एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पेशल केस सेकंड क्या बोलता है? इफ S1 इज इक्वल टू S2, अगर कोई बॉडी किसी बॉडी की डिस्टेंस बराबर है सेकंड बॉडी के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी A एंड द बॉडी B, अगर यहाँ पर डिस्टेंस और इस बॉडी की डिस्टेंस सेम है, इफ द S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, यहाँ पर से फार्ज कर लेते हैं, ठीक है, बाय द फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन क्या बोलती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S प्लस S इंटू V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय S इंटू V2 प्लस S इंटू V1, ठीक है। यहाँ पर बचो S प्लस S दैट इज 2S V1 V2 S V2 प्लस V2, यहाँ से S हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर S और S कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, इसको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस दैट इज 2 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू 1 बाय V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय V2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 V1 V2 डिवाइडेड बाय S1 V2 प्लस S2 V1, ठीक है, S2 V1। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1 into V2 V1 plus V2, this is the distance same and this is a graph of the second case, ठीक है। S is the distance where T is the time taken, this S is called as a distance, displacement,
दिस इज अ स्पेशल केस, दिस इज स्पेशल केस, ठीक है, अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। नाउ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें यही दिखाती है कि एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव होता है, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल्स पीरियड ऑफ टाइम इज कैलकुलेटेड यूजुअली फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसको पर्टिकुलरली यूज किया जाता है किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको ग्राफ दिखता होगा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम एंड वाई एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड द गिवन टाइम पोजीशन ग्राफ ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होती है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Suppose a body has a cover displacement s1 from the origin in the time t1। यहाँ पर आप फर्ज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट s1 डिस्प्लेस होता है in the time t1 and displacement s2 from the same origin in the time t2। दिस इज द origin, और इस origin से s2 से वो ट्रैवल कर रहा है अपनी डिस्टेंस इन द टाइम t2, किस टाइम में, t2 टाइम में, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या, इट इज डिफाइंड एज अ लिमिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा t टेंड्स टू 0 चेंज इन द टाइम t। सो v इज इक्वल टू लिमिट s2 माइनस s1। तो यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे तो s2 से क्या हो जाएगा माइनस s1। डेल्टा t टेंड्स टू 0, v इज इक्वल टू लिमिट del s बाय del 2। तो चेंज क्या है, दैट इज डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा 2 डेल्टा t, वेयर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। v is equal to ds by dt, ds by dt यही फार्मूला बन गई किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम एज अ वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकंड, और इसको हम मेजर कर लेते हैं बाय स्पीडोमीटर, ठीक है। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या होती है, वेरी होती है। इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो रहती है वो क्या होती है, वेरी, यानी चेंज होती है, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, और अगर हमारी चैनल लोन एकेडमी पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।